जैसे कि आपको बताए हम लोग 9th एंट्रेंस को टारगेट कर रहे हैं। अगर आप एएमयू या जामिया या फिर बीएचयू किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में पढ़ने का ड्रीम आपने देखा हुआ है, या आप चाहते हो कि किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में जैसे कि एएमयू, जामिया और बीएचयू में आपका दाखिला, आपका एडमिशन 9th में हो जाए, तो उसके लिए आप जानते हो आपको पहले 9th एंट्रेंस क्रैक करना है। और इस पर्टिकुलर चैनल पर आपको 9th एंट्रेंस की तैयारी करवाई जा रही है। जो हमारा 9th एंट्रेंस के फ्रेश बैचेस हैं वो 20 और 25 से स्टार्ट हो रहे हैं। आप हम लोगों को ऑफलाइन भी ज्वाइन कर सकते हो, ताकि हम आपकी तैयारी को एक अच्छा बूस्टअप दे पाए और आपका सिलेक्शन उस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी में सिक्योर करा पाए। तो जो यूट्यूब पर क्लासेस चल रही हैं उसका टाइम टेबल आपके पास ऑलरेडी जा चुका होगा। आज मेरी क्लास है कंपेयरिंग क्वांटिटीज पार्ट 2, और जो पूरी टीम है आपके साथ वो यहाँ ये है। आहत सर हैं जो आपको बायोलॉजी पढ़ा रहे हैं, शारिक सर हैं जो आपको केमिस्ट्री पढ़ाते हैं, वसीम सर आपको फिजिक्स पढ़ा रहे हैं, हया मैम आपको इंग्लिश पढ़ा रही है, जैद सर यानी कि मैं कुछ पोर्शन मैथमेटिक्स का आपको पढ़ा रहा हूँ। बाकी आपकी जो 9th एंट्रेंस की मेन फैकल्टी है जो आपको मैथ्स पढ़ा रही है वो है काजी उजैर सर। तो टाइम को वेस्ट ना करते हुए मैं आपको ध्यान दिलवा दूं कि जो हमारी लास्ट क्लास थी उसमें हमने कंपेयरिंग क्वांटिटीज में बड़ी डिटेल में बात की थी, और हमने पूरा टॉपिक समझ लिया था रिगार्डिंग प्रॉफिट, लॉस, डिस्काउंट, सेलिंग प्राइस, व्हाट इज कॉस्ट प्राइस, व्हाट इज एमआरपी, व्हाट इज लिस्टेड प्राइस, क्या फॉर्मूलेज होंगे, किस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं, वो सब मैं आपको पढ़ा चुका हूं। और आज कंपेयरिंग क्वांटिटीज का पार्ट 2 है जिसमें मैं आपके साथ बात करने वाला हूं अबाउट इंटरेस्ट। ओके, तो कंपेयरिंग क्वांटिटीज का पार्ट 2 है जिसमें मैं आपको इंटरेस्ट, ब्याज के बारे में बताऊंगा। हमारे पास जो इंटरेस्ट वर्ड है इसका मतलब है एक्स्ट्रा मनी। एक्स्ट्रा मनी जनरली दो तरीके की इंटरेस्ट होती है। एक होती है सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट जिसको आप एसआई लिखते हो। एक होती है कंपाउंड इंटरेस्ट, जिसको आप सीआई लिखते हो। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट दोनों का मतलब एक्स्ट्रा मनी है, और हिंदी में बोले तो दोनों का मतलब ब्याज है। ठीक है, अगर आप सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या फर्क है ये जानना चाहते हो, तो सिंपल इंटरेस्ट में जो प्रिंसिपल है वो सेम रहता है, प्रिंसिपल रिमेन्स सेम थ्रू आउट द पीरियड। जो वैल्यू है प्रिंसिपल की वो सेम रहेगी, लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में हर साल प्रिंसिपल बदल जाएगा। एवरी ईयर प्रिंसिपल चेंजेस, हर साल जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो आपका चेंज हो जाएगा। जितने भी बैंक, जितने भी फाइनेंशियल फर्म्स हैं वो सब के सब कंपाउंड इंटरेस्ट पर काम करते हैं। ठीक है, अब सिंपल इंटरेस्ट को कैलकुलेट करने का हमारे पास आसान सा फॉर्मूला है, एसआई इज इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी डिवाइडेड बाई 100। इस फॉर्मूले से आपको सिंपल इंटरेस्ट पता पड़ जाती है कि कितनी होगी। मिसाल के तौर पर अगर मैं आपको प्रिंसिपल दे रहा हूं 5,000 रुपए, रेट मैंने आपको दिया 20%, टाइम मैंने आपको दिया 4 साल। ठीक है, और मैं आपसे बोल रहा हूं सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा, तो सिंपल इंटरेस्ट विल बी इक्वल टू पी यानी 5,000 इंटू आर इंटू टी डिवाइडेड बाई 100। 0 0 कैंसिल, दिस विल बी इक्वल्स टू 4 2 8 8 5 40, ये 4,000 रुपए। ठीक है, कोई गलती तो मैंने नहीं करी है। 4 2 8 8 5 40, 1 0 ये 1 0, 4,000 रुपए आपका सिंपल इंटरेस्ट आ गया, यानी आपका एक्स्ट्रा मनी आ गया। ठीक है,
अब बात करते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट की, जिससे सवाल हमारे पास आते हैं। मैं आपको दो तरीके बताऊंगा। सीआई, वैसे तो जो कंपाउंड इंटरेस्ट में अमाउंट निकालने का फॉर्मूला होता है वो होता है P 1+R/100 की पावर T। ठीक है, ये इससे आप अमाउंट निकाल लेते हो। और फिर कंपाउंड इंटरेस्ट होता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। बहुत सीधी सी बात है। ठीक है, आपकी किताबों में आपको ये दिखाई देगा कि भाई आपको अमाउंट निकालना है, तो अमाउंट आप निकालोगे P ब्रैकेट में 1+R/100 की पावर T। ठीक है, और कंपाउंड इंटरेस्ट होता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। ओके, नाउ मैं आपको एक ऐसा मेथड सिखाऊंगा जिससे फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है। पहले मैं एक क्वेश्चन इस फॉर्म में से करके दिखाता हूं। लेट अस सपोज दैट कि मैंने आपको प्रिंसिपल दिया 5,000 रुपए। ठीक है, या मैंने आपको अमाउंट दिया, ये अमाउंट है, अमाउंट मैंने आपको दिया 5,000 रुपए। ठीक है, और रेट मैंने आपको दिया 25%, टाइम मैंने आपको दिया 2 साल, और मैं आपसे पूछ रहा हूं व्हाट इज द वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट। तो आपको ये वैल्यू इस फॉर्मूले में पुट करनी है। तो इस फॉर्मूले में जब ये वैल्यू पुट करोगे तो A मतलब 5,000 इज इक्वल टू P, पता नहीं आपको क्या है, 1+R/100, 1+25/100 की पावर T। पावर कितनी है? T मतलब 2 साल। यहां पर जो T है, T का मतलब टाइम इन ईयर्स, तो टाइम 2 साल था, मैंने 2 साल लगा दिया। ठीक है, इसको सॉल्व अगर करोगे तो 5,000 इज इक्वल टू P, ध्यान से देखना, 1+25/100 का मतलब हुआ 25 1 25, 25 4 100, 1/4। 5,000 इज इक्वल टू P ब्रैकेट के अंदर, ये हो गया 4 और 1 5, 5/4 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया मेरे भाई 5,000 इज इक्वल टू P, 5 5 25 और 4 4 16। ठीक है, यहां से अगर आप प्रिंसिपल निकालते हो तो प्रिंसिपल आ गया 25 2 50, 200, और 16 इंटू 2 यानी 3200। ये प्रिंसिपल आ गया मेरा 3200 रुपए। ठीक है, अगर कंपाउंड इंटरेस्ट जानना है तो अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट कितना था? 5,000, 5,000 माइनस 3200, 0 0, 10 में से 2 गया 8, 4 में से 3 गया 1, 1800। ठीक है, यह आ गया आपका 1800 रुपए कंपाउंड इंटरेस्ट। ये आपकी किताबों में लिखा हुआ है, किताबों में आपको ऐसा पढ़ाया जाता है जो यहां मेथड आपको बताया भाई, A इक्वल टू P 1+R/100 की पावर T। लेकिन अगर हम एंट्रेंस की बात करते हैं, अगर मैं बात करूं एंट्रेंस की, तो क्या एंट्रेंस में इतना लंबा तरीका लगाओगे और तब प्रिंसिपल और सीआई निकालोगे? द आंसर इज नो। या ये रेड अलर्ट है बेटा, दिस इज व्हाट, दिस इज रेड अलर्ट, ये रेड अलर्ट है। अगर आप ये सोच के बैठे हो कि हमारे पास ये A इक्वल टू P 1+R/100 की पावर T, इसको हम लगाएंगे और तब जाकर के कैलकुलेट करने के बाद ये आंसर आएगा, तो बात गलत है। हम कम ही क्वेश्चन लगा पाएंगे, हमारे पास टाइम नहीं है। तो लेट अस इंट्रोड्यूस अ वेरी बेस्ट मेथड, दैट इज किंग मेथड। किंग मेथड फॉर सीआई, कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए मैं आपको पढ़ा रहा हूं किंग मेथड। किंग क्यों है? क्योंकि कैलकुलेशन आपको आसान करके देगा और हर तरीके के सवाल आप इससे लगा सकते हो। इस किंग मेथड में जो हमारा हीरो है, अवर हीरो इज रेट। हमारा हीरो कौन है? रेट है। मैं सेम क्वेश्चन लेता हूं, अमाउंट की वैल्यू 5,000,
अमाउंट की वैल्यू 5000, रेट 25%, रेट 25%, टाइम 2 साल, टाइम 2 साल। और सेम क्वेश्चन को मैं किंग मेथड से करूंगा, ठीक है। तो हमारा हीरो कौन है? हमारा हीरो रेट है, यानी स्टार्ट विद द रेट। रेट कितना दे रखा है मेरे भाई? रेट दे रखा है हमें, रेट 25% दे रखा है ना। रेट विल बी इक्वल टू कितना दे रखा है? 25%। तो 25% का मतलब होता है 25/100। इसको लोएस्ट फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो 25 वन जा 25, 25 फोर जा 100। ये जो 4 है ये है प्रिंसिपल का रेशियो, और ये जो 1 है ये है इंटरेस्ट का रेशियो। याद कर लो, जब भी किसी रेट परसेंट को तोड़ोगे, जैसे 25% को मैं लगा 25/100 और लोएस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करा तो आया 1/4, तो जो नीचे वाली वैल्यू है डेनोमिनेटर वो होगा प्रिंसिपल का रेशियो। ये आया 4, ये प्रिंसिपल का रेशियो, ये आया 1, ये इंटरेस्ट। ठीक है, अब आपको क्या चाहिए? आपको प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो चाहिए। कितनी बार लिखा हुआ है? 2 बार। 2 साल, 2 साल का मतलब 2 बार। प्रिंसिपल 4 है, 4 पर 1 की इंटरेस्ट है। अगर 4 पर 1 की इंटरेस्ट है तो अमाउंट कितना हो गया? 5, यानी अमाउंट की वैल्यू हो गई 4 + 1 5। ठीक है, 2 बार लिखना है, 2 साल है, 4 5। अगर 3 साल होगा तो 3 बार लिखेंगे, इसका मल्टीप्लाई 4 4 जा 16, 5 5 जा 25। उसके बाद ये देखना है कि क्वेश्चन में क्या दिया है। अगर क्वेश्चन में अमाउंट दिया है तो आप अमाउंट का रेशियो देखोगे कितना है। अगर क्वेश्चन में प्रिंसिपल दिया होता तो आप प्रिंसिपल का रेशियो देखते कितना है। मुझे क्वेश्चन में अमाउंट दिया है तो मैं अमाउंट का रेशियो देखूंगा 25। मेरा अमाउंट कितना आ रहा है? 25x रेशियो है नहीं, और क्वेश्चन का अमाउंट कितना है? 5000। x की वैल्यू आ गई 200। x की वैल्यू कितनी आ गई? 200। अब अगर मैं आपसे कहूं मुझे प्रिंसिपल बताओ, तो प्रिंसिपल का रेशियो था 16। 16 मल्टीप्लाई बाई 200, ये हो गया हमारा 3200। पहले भी प्रिंसिपल कितना आ रहा था? 3200। अब भी प्रिंसिपल कितना आ रहा है? 3200। मैं पूछूंगा कंपाउंड इंटरेस्ट बताओ, तो आप बोलोगे सर अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, 5000 माइनस 3200, यानी आंसर कितना आ जाएगा? 1800। तो इस मेथड से कोई भी फॉर्मूले की जरूरत नहीं है, आप इस मेथड को लगा सकते हो बिना कोई फॉर्मूला याद करे हुए। एक चीज और, फॉर्मूला कभी कभी फेल हो जाएगा, बट ये मेथड कभी फेल नहीं होगा, इसीलिए इसका नाम है किंग मेथड। एक क्वेश्चन और करते हैं इस मेथड से और चैप्टर खत्म। लेट अस सपोज दैट प्रिंसिपल मैंने दिया आपको 5000 रुपए, रेट मैंने आपको दिया 20%, टाइम मैंने आपको दिया 3 साल, और मैंने आपसे पूछा अमाउंट की वैल्यू क्या होगी, कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा। तो क्या है? रेट इज अवर हीरो, रेट इज अवर हीरो, रेट हमारा हीरो है। बढ़िया बात है, रेट अगर हीरो है तो रेट 20% है। आर की वैल्यू कितनी है? 20%, यानी 20/100। 20/100 का मतलब 1/5। ये 5 प्रिंसिपल होता है, ये 1 इंटरेस्ट होता है। ठीक है, नीचे वाली वैल्यू प्रिंसिपल, ऊपर वाला इंटरेस्ट। प्रिंसिपल और अमाउंट चाहिए। प्रिंसिपल कितना है? 5। अमाउंट कितना हो जाएगा? 5 और 1 6। कितनी बार लिखना है? 3 साल, 3 बार लिखना है। 5 6, 5 6 इंटू 5 5 जा 25, 25 5 जा 125, 6 6 जा 36, 36 6 जा 216। ठीक है, अब हमें प्रिंसिपल दिया हुआ है 5000, तो रेशियो भी किसका उठाओगे? प्रिंसिपल का। यानी तुम बोलोगे 125x की वैल्यू 5000 है, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2 और 0, 2 कैरी 4 2 9 0 1 कैरी 4 4 और 1 5, 500, यानी 4040।
x की वैल्यू 40 आ गई। अब मैं पूछूं अमाउंट कितना है, तो अमाउंट है 216 मल्टीप्लाई बाई 40। 4 6 24, 2 और 4 2 कैरी, 4 1 4 5 6 4 2 8, 4 6 24, 2 और 4 2 कैरी, 4 1 4 5 6 4 2 8, 8640 रुपए अमाउंट है। कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा, आप अमाउंट में से क्या माइनस कर दोगे, प्रिंसिपल, और आपके पास क्या आ जाएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा। तो दिस इज व्हाट, दिस इज किंग मेथड। अब अपार्ट फ्रॉम दिस 2 से 3 बातें आपको याद रखनी है। अगर क्वेश्चन में कंपाउंडेड एनुअली लिखा हुआ है, कंपाउंडेड एनुअली यानी सालाना ब्याज कैलकुलेट करनी है, तो रेट में और टाइम में आपको कोई चेंज नहीं करना है, नो चेंज। अगर कंपाउंडेड सेमी एनुअली, अगर कंपाउंडेड सेमी एनुअली, सेमी एनुअली या फिर हाफ ईयरली लिखा हुआ है, हाफ ईयरली, सेमी एनुअली या फिर हाफ ईयरली, तो रेट को डिवाइड कर देंगे 2 से और टाइम को मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से। ठीक है, अगर क्वेश्चन में कंपाउंडेड क्वार्टरली लिखा हुआ है तो रेट को डिवाइड कर देंगे 4 से और टाइम को मल्टीप्लाई कर देंगे 4 से। ठीक है, आपको ये देखना है कंपाउंडेड क्या है, कंपाउंडेड एनुअली है, कंपाउंडेड सेमी एनुअली है, कंपाउंडेड क्वार्टरली है। मिसाल के तौर पर एग्जांपल दे के समझाता हूं। फॉर एग्जांपल, मैंने आपको रेट दिया, लेट अस से 20%। ठीक है, और मैंने आपको टाइम दिया लेट अस से 6 महीने या लेट अस से 4 महीने, 4 मंथ, मैंने आपको टाइम ये दिया। ठीक है, 4 महीने। अब आप बोलोगे सर सक्सेसिव कैसे लगाएंगे, और मैंने यहां लिख दिया कंपाउंडेड क्वार्टरली, कंपाउंडेड क्वार्टरली, ये लिख दिया। तो आपको क्या करना है, रेट इज अवर हीरो, रेट इज अवर हीरो, रेट हमारा हीरो है, तो आप रेट 20/100 नहीं लोगे। क्यों नहीं लोगे, क्योंकि अब कंपाउंडेड क्वार्टरली लिखा हुआ है, तो ये 20/100 की बजाय लोगे कितना, क्वार्टरली का मतलब है डिवाइड बाई 4, यानी 20/400 लोगे। ठीक है, ये हो गया मेरे भाई 2 1 2, 2 2 4 और 0, 1/20, ये हो गया प्रिंसिपल, ये हो गया इंटरेस्ट। ठीक है, टाइम 4 महीने है, तो टाइम 4 महीने का मतलब हो गया 4/12 ईयर। भाई हाँ या ना, 4 महीने का मतलब हुआ एक साल में 12 महीने होते हैं, तो 4 महीने को ईयर में कन्वर्ट करना है, तो पहले तो 4/12 करा और इंटू 4 करना है क्योंकि क्वार्टरली है, इंटू 4 कर दिया। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास। लेट अस सपोज दैट ऊपर अगर मैं इधर 9 महीने कर लूं, क्योंकि कैलकुलेशन हमारी फ्रैक्शन में नहीं आएगी, इधर मैं 9 महीने कर लेता हूं। ठीक है, तो 4 की जगह मैं 9 महीने कर रहा हूं, ये 9 है, तो 9/12, जैसे सबसे पहले तो ये 9/12, 9/12 का मतलब हुआ कि जो मंथ है वो कन्वर्ट हो गया किसमें, ईयर में। भाई मंथ किसमें चला गया, ईयर में। अब क्योंकि टाइम क्वार्टरली है इसलिए इंटू 4, तो ये हो गया 4 3 12 और 3 3 9। नहीं, टाइम कितना लेना है, 3 साल लेना है, तो आप लिखोगे 20 21 20 21 20 21, इसको निकालोगे, इसको निकालोगे, फिर आगे कंटिन्यू बिल्कुल वैसे ही करोगे जैसा अभी बताया था। अगर प्रिंसिपल दे रखा है तो प्रिंसिपल का रेशियो, अगर अमाउंट दे रखा है तो अमाउंट का रेशियो। ठीक है, तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। किस तरीके से करना है वो मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिया। द मेन मेथड इज
सक्सेसिव मेथड जो कि ये होता है, इससे आप सारे क्वेश्चंस को करोगे। एसआई में वही है हमारा पीआरटी बाई 100। तो ये था हमारा बचा हुआ जो एसआई सीआई वाला पोर्शन है वो। अपार्ट फ्रॉम दिस, इसके अलावा जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं, अगर आपको हमारे ऑफलाइन बैचेस ज्वाइन करने हैं तो वो कमिंग 20 या 25 से स्टार्ट है। आप ऑफलाइन हम लोगों को ज्वाइन कर सकते हो। और कोई भी क्वेरी हो या कोई भी आपका डाउट हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हो। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज टू ऑल।